What am I supposed to do then? This damn cough just doesn't let up. तो मैं क्या करूं? This damn cough, ये जो खांसी है, डैम मीन्स कमबख्त या बुरी, ये जो बुरी खांसी है, डजंट लेट अप, ये लेट अप हो ही नहीं रही है। लेट अप का मतलब है ये खांसी छोड़ ही नहीं रही मुझे, ये खांसी कम ही नहीं हो रही है। एग्जैक्टली द सेम टर्न ऑफ फ्रेज दैट नानी वुड हैव यूज्ड, बिल्कुल वैसा ही नाना ने कहा जैसा नानी कहा करती थी। यानी अगर नानी कुछ कहती इस ऐसा कुछ पूछने पर, अगर कुछ भी वो कहती बदले में, तो बिल्कुल वो वैसा ही कहती नानी जैसा कि नाना ने कहा। ठीक है, टर्न ऑफ फ्रेज का मतलब बदले में कुछ कहना। ठीक है, बदले में कोई बात कहना, तो नानी बदले में अगर कुछ बोलती तो बिल्कुल वैसा ही बोलती जैसा नाना ने अभी कहा। ठीक है, ही पॉज्ड, थ्रू मी अ लुक एंड सेड, वो पॉज हो गए, पॉज का मतलब रुक गए थोड़ी देर के लिए, थ्रू मी अ लुक, मेरी तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, व्हेन दिस बॉटल गेट्स ओवर गेट मी अ न्यू वन, जैसे ही ये बॉटल ख़त्म हो जाए ना तो मुझे एक नया बॉटल लाकर दे देना। आई वॉज अ लिटिल टेकन अ बैक, ये राइटर कह रहे हैं, ऑथर, कि मैं थोड़ा टेकन अ बैक हो गया था, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है, आई हैड नेवर हर्ड हिम कॉफिंग, मैंने कभी उनको खांसते हुए सुना नहीं। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर्ड टू द शॉक ही गेव मी अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन ये तो कुछ नहीं था, ये तो कुछ नहीं था कंपेयर टू द शॉक, उस शॉक के कंपैरिजन में, उस शॉक की तुलना में जो उन्होंने मुझे कुछ दिनों बाद दिया। मतलब इसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ वो तो उसके सामने कुछ नहीं है, मुझे ऐसा शॉक मिला कुछ दिनों बाद। आई टोल्ड हिम, नाना लेट्स गो टू अ सैलून, यू नीड अ हेयर कट, नाना चलिए सैलून चलते हैं। ठीक है, यानी नाई की दुकान पर चलते हैं, आपको हेयर कट की ज़रूरत है। आई इंसिस्टेड, मैंने आग्रह किया, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो देन आई विल कॉल अ बार्बर होम, अगर आप नहीं जाना चाहते सैलून तो मैं नाई को घर पे ही बुला लेता हूँ, बार्बर को घर पे ही बुला लेता हूँ। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट मी दिस टाइम, अब इस बार तो उन्होंने ऑथर की तरफ देखा ही नहीं, बॉदर करना मतलब कष्ट ही नहीं किया, ऑथर की तरफ देखने का कष्ट उठाया ही नहीं। ही बिगैन टू शेक हिज हेड, वो अपना सिर हिलाने लगे और कहने लगे, नो नो, नहीं नहीं, ही विल किल मी, वो मुझे मार डालेगा। ही डज़ नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट, उसको पसंद ही नहीं है कि वो मेरे बाल मतलब छोटे हों। ही विल नेवर अप्रूव, वो कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। अभी नाना खुद बोल रहे हैं वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे बाल कटवाने नहीं देगा, नाना खुद बोल रहे हैं, जबकि नाना को ऐसा बोलना चाहिए था कि वो मुझे बाल कटवाने नहीं देगी, ऐसा अगर बोलना होता तो, लेकिन नाना ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हिज इंटोनेशन वॉज नेज़ल, उनका जो इंटोनेशन था, इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ में थोड़ी बहुत उतार जो चढ़ाव होती है। ठीक है, आवाज़ में उतार चढ़ाव, कभी धीमी आवाज़ कभी ऊंची आवाज़, इसको इंटोनेशन बोलते हैं। तो उनका जो इंटोनेशन था, उनकी जो आवाज़ थी वो नेज़ल थी। नेज़ल का मतलब नाक से लोग जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो नेज़ल वाली आवाज़, एग्जैक्टली लाइक नानी, जैसे नानी बोला करती थी बिल्कुल वैसे ही, मतलब अब नानी के जैसा भी ये बोलने लगे, एकदम वैसे ही। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज नानी, ऐसा लगा कि जैसे वो नानी हो, हु वाज स्पीकिंग, जो बोल रही थी, जो भी बोल रहा था वो नानी हो, ऐसा लग रहा था। आई मूव्ड बैक, वो पीछे की तरफ हटा, अ लिटिल वरीड, थोड़ा चिंतित होकर। ठीक है, आई हैड अ फ्रेंड डॉक्टर के डी काम्बले, अ साइकाइट्रिस्ट, आई कॉल्ड हिम ओवर। के डी काम्बले जो साइकाइट्रिस्ट हैं, उनको ये घर पे बुलाता है। ही टॉक टू नाना एट लेंथ, वो नाना से लंबी बात करता है, एट लेंथ मतलब विस्तार से बात करता है, एकदम लंबी बात करता है, फॉर आवर्स, घंटों तक बात करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नाना केप्ट क्वाइट, और इस दरमियान जब बात चल रही थी तो ज़्यादातर नाना चुप ही थे।
ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बलेज क्वेरीज। डॉक्टर काम्बले के क्वेरीज मतलब प्रश्नों का, ज़्यादातर प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बट व्हेन ही डिड, पर जब उन्होंने जवाब दिया, ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड। जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने बिल्कुल जैसे नाना नॉर्मली बोलते हैं वैसे ही उन्होंने बोला, एंड इन हिज ओन वॉइस, और अपनी खुद की आवाज़ में। नानी जैसा बिहेव किया ही नहीं उन्होंने। समथिंग एल्स बिकेम एविडेंट टू, और कुछ और भी स्पष्ट हुआ, कुछ और भी जाहिर हुआ। बिकेम एविडेंट का मतलब कुछ और भी सामने आया, जाहिर हुआ, और वो क्या था? टू वन ऑफ द न्यूमरस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर काम्बले आस्क्ड हिम, कि बहुत सारे न्यूमरस क्वेश्चंस का, ठीक है, जो डॉक्टर काम्बले ने उनको पूछा था, ठीक है, उनमें से एक का उन्होंने जवाब दिया, दिस ओनली शी कैन आंसर। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ वही बता सकती है। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे थे, सॉरी यहाँ पर आपको ऐसे देखना है कि न्यूमरस क्वेश्चन जो डॉक्टर काम्बले ने पूछे थे उसमें से ज़्यादातर जो जवाब आता था उनका वो ये होता था, दिस ओनली शी कैन आंसर, कि ये तो सिर्फ वही बता सकती है। आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स, और मैं पूछूंगा जब वो आएगी। तो इसका मतलब अभी भी नाना को विश्वास नहीं हुआ है कि नानी इज़ डेड, ठीक है। डॉक्टर काम्बले शॉर्ट बैक, डॉक्टर काम्बले ने फिर से एक शॉर्ट बैक का मतलब उन्होंने फिर से एक सवाल पूछ डाला, ठीक है, और जल्दी से पूछ डाला, वेयर हैज़ शी गॉन, कहाँ गई हैं वो। द एंड्स ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप अ लिटिल इन अ स्माइल। इसका मतलब ये है कि वो स्माइल करते हैं धीरे से। यहाँ पर एंड्स ऑफ हिज लिप्स का मतलब होठ की जो एंड्स हैं वो कर्ल अप होते हैं, मतलब राउंड शेप में हो जाते हैं, अ लिटिल, थोड़े से, जब वो स्माइल करते हैं। ओ शी डजंट रियली एवर टेल मी हर वेयर अबाउट्स, वो सच में मुझे बताती नहीं वो कहाँ जाती कहाँ आती है, और कब जाती है कब आती है। वेयर अबाउट्स का मतलब हमारे आने जाने का जो भी ठिकाना होता है। When नाना लेफ्ट, डॉक्टर काम्बले सेड, जब नाना वहाँ से चले गए तो डॉक्टर काम्बले ने कहा, ही डज़ नॉट परसीव योर नानी एज डेड। परसीव करना यानी मानना, ये तो तुम्हारी नानी को डेड मानते ही नहीं है। ही हैज़ बिगन टू लिव अ डबल लाइफ, ये तो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, डबल लाइफ जी रहे हैं, नाना की भी, अपनी भी लाइफ जी रहे हैं और नानी की भी। इनफैक्ट देयर इज़ मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो वो ज़्यादा लाइफ जी रहे हैं नानी की, अपनी लाइफ कम जी रहे हैं। लेस ऑफ हिम का मतलब नाना की लाइफ कम जी रहे हैं और नानी की लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं। ही हैज़ बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी, उन्होंने अपने आप को नानी समझना शुरू कर दिया है, नानी समझना शुरू कर दिया है। वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स टू हर, और अब जो भी कुछ हो रहा है वो नानी के साथ हो रहा है, नाना के साथ नहीं हो रहा है। शी इज़ द वन हु नीड्स टू बी फेड, वही है जिसको खाने की ज़रूरत है। शी इज़ द वन हु फील्स थर्स्टी, अगर प्यास लगती है तो नानी को लग रही है। शी इज़ द वन हु फील्स द पेन, अगर दर्द भी हो रहा है तो नानी को हो रहा है। एंड इट इज़ शी हु टेक्स हु टेक्स मेडिसिन, और ये नानी है जो कि मेडिसिन ले रही है, नाना नहीं ले रहे हैं। ही ओनली swallows द पिल्स ऑन हर बिहाफ, ये नाना जो है वो पिल्स ले रहे हैं, पिल्स का मतलब दवाइयाँ, गोलियाँ ले रहे हैं, ऑन हर बिहाफ, सिर्फ नानी की तरफ से ले रहे हैं, और नाना को ये लग रहा है कि ये तो सब नानी ही खा रही है। तो इस तरह से वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं।